विलिस्का की खूनी रात। ये कहानी 1912 की एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ये सामग्री संवेदनशील दर्शकों के लिए नहीं है। आज की कहानी अमेरिका के सबसे रहस्यमय और क्रूर अनसुलझे मर्डर केसेस में से एक है। ये कहानी है विलिस्का एक्स मर्डर्स की। 1912 की वो रात जब एक पूरा परिवार अपनी नींद में ही काल के गाल में समा गया। और सबसे डरावनी बात यह कि हत्यारा मारने के बाद भागा नहीं, बल्कि पूरी रात उसी घर में उन्हीं लाशों के बीच छुपा बैठा रहा। घटना से पहले का दिन 9 जून 1912 रविवार। आयोवा राज्य का शांत छोटा शहर विलिस्का। यहां रहते थे जोजिया मोर, उनकी पत्नी सारा और उनके 4 बच्चे हरमन 11, कैथरीन 10, बॉयड 7 और पॉल 5 साल के। उस रात घर पर 2 मेहमान बच्चियां इना में और लीना भी थीं। कुल मिलाकर 8 लोग। दिन बहुत सामान्य गुजरा। रविवार को परिवार चर्च गया। शाम को सबने एक साथ खाना खाया। बच्चे अगले दिन स्कूल की पिकनिक की खुशी में बातें कर रहे थे। रात करीब 9:30 बजे तक सब सो गए। जोजिया ने दरवाजा बंद किया, लेकिन ताला नहीं लगाया। वो भयानक रात 10 जून 1912 आधी रात के करीब। रात 11:45 का समय था। एक शख्स घर के पिछवाड़े की तरफ आता है। वो टूल शेड में जाता है और जोजिया मोर की अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। फिर वो पीछे के दरवाजे से बिना किसी रुकावट के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ता है। पहला कमरा माता पिता का शयन कक्ष। जोजिया और सारा गहरी नींद में है। हत्यारा कुल्हाड़ी उठाता है और जोजिया के सिर पर जमकर वार करता है। जोजिया बिना कुछ कहे ही मर जाते हैं। सारा की आंखें खुलती हैं। शायद वो चीखना चाहती हैं, लेकिन दूसरे वार ने उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। अगला कमरा बच्चों का। चारों भाई बहन गहरी नींद में हैं। हत्यारा एक के बाद एक सभी पर वार करता है। कैथरीन अपनी प्यारी गुड़िया मैरी को गले लगाए सो रही है। हत्यारे के वार से उड़ा खून उस गुड़िया पर भी पड़ता है। तीसरे कमरे में मेहमान बच्चियां इना में और लीना एक दूसरे से सटकर सोई हुई हैं। हत्यारा उन्हें भी नहीं बख्शता। मात्र आधे घंटे के भीतर 8 निर्दोष जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। हत्यारे का डरावना रूटीन रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक। पर हत्यारा यहां से भागता नहीं, बल्कि वो अगले 5 घंटे तक घर में ही रहता है और कुछ अजीबोगरीब काम करता है। वो हर लाश के चेहरे को कपड़े से ढक देता है। घर की हर खिड़की के पर्दे या कपड़े गाड़ देता है ताकि बाहर से कुछ दिखाई ना दे। कुल्हाड़ी को अच्छी तरह धोकर वापस टूल शेड में रख देता है। सबसे हैरान करने वाला काम, वो रसोई में जाता है, बेकन और ब्रेड काटता है और उसे प्लेट में सजाकर टेबल पर रख देता है, पर वो खाता कुछ नहीं। इसके बाद वो शांत बैठ जाता है, इंतजार करता है, सुबह होने का इंतजार। सुबह का सदमा 10 जून सुबह 7 बजे। सुबह होती है। पड़ोसन मैरी पेखम को कुछ अजीब लगता है। अखबार दरवाजे पर ही पड़ा है। दूध की बोतलें बाहर खड़ी हैं, पर घर की सारी खिड़कियों के पर्दे बंद हैं। वो अपने पति को साथ लेकर आती हैं। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जोजिया के भाई रॉस मोर को बुलाया जाता है। रॉस आते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। पहली चीज जो उनकी नजर में आती है वो है रसोई की मेज पर रखी वो प्लेट, कच्चा बेकन और ब्रेड सजाकर। रॉस सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हैं। पहले कमरे में जाते हैं। भाई जोजिया और भाभी सारा की लाशें, चेहरे कपड़े से ढके हुए, पूरा बिस्तर खून से लथपथ। रॉस की सांसें थम जाती हैं। वो बच्चों के कमरे की तरफ भागते हैं। चारों बच्चे सभी मरे पड़े हैं। तीसरे कमरे में 2 और लाशें। रॉस सदमे से गिर पड़ते हैं। उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज जाती हैं। जांच और चूकें। पुलिस आती है, पर समस्या ये थी कि ये 1912 का दौर था। आधुनिक फोरेंसिक साइंस लगभग नदारत। पुलिस ने कई गलतियां की। उन्होंने घर को सील नहीं किया, लोगों को आने जाने दिया। सबूत बर्बाद हो गए। फिर भी कुछ अजीब सुराग मिले। एक लैंप की चिमनी गायब थी। एक शीशे पर खून से लिखा हुआ था, देखो मैंने क्या किया है। बच्चों के कमरे की दीवार पर कुल्हाड़ी के निशान थे। जोजिया की घड़ी रुकी हुई थी। समय था 2:17। संदिग्ध 4 चेहरे, कोई जवाब नहीं। जांच आगे बढ़ी तो 4 प्रमुख संदिग्ध सामने आए, पर कोई पक्का सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिला। रेवरेंड जॉर्ज कैली, एक धार्मिक उन्मादी, हत्याओं वाली रात विलिस्का में था और अगले दिन भाग गया। विलियम हेनरी बिली, एक मानसिक रूप से बीमार यात्री सेल्समैन, उसने कबूलनामा दिया, पर पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। एंड्रू सॉयर, एक स्थानीय युवक,
हत्याओं के 1 साल बाद आत्महत्या कर ली। फ्रैंक जोन्स, एक राजनीतिज्ञ और जोजिया का दुश्मन, कुछ का मानना था कि उसने किसी को हत्याएं करने के लिए किराए पर रखा था, लेकिन हर शक के आगे सबूतों की कमी खड़ी रही। केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। हत्याओं के बाद की डरावनी घटनाएं। इस केस ने सिर्फ 8 जानें ही नहीं ली, बल्कि कई दहशत भरी कहानियां भी छोड़ गईं। सारा की बहन को रात में फोन आया। एक आवाज बोली, वे यहां है, मेरे साथ है। फिर लाइन कट गई। कैथरीन की वो प्यारी गुड़िया मैरी कुछ दिन बाद गायब हो गई। 1 साल बाद घर के बगीचे में मिली। उस पर अब भी लाल धब्बे थे। पड़ोसी अक्सर रात को बच्चों के रोने, कुल्हाड़ी घिसने और फर्श पर पैरों के चलने की आवाजें सुनने की बात करते थे। घर के एक दर्पण पर एक चेहरे का धुंधला निशान बन गया, जिसे कितनी बार साफ करो वो वापस आ जाता। 2018 की बात है। एक परिवार इस घर की सैर पर आया। उनकी 5 साल की बच्ची ने अचानक कहा, यहां एक लड़की है, उसका नाम कैथरीन है, वो अपनी गुड़िया ढूंढ रही है। जब वे वापस लौटे तो उस बच्ची के बैग में एक पुरानी गुड़िया थी जो पहले नहीं थी। उस पर लाल रंग के धब्बे थे। 110 साल बाद भी अनसुलझे सवाल। इतने साल बीत जाने के बाद भी ये सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं। हत्यारा घर में छुपा कहां था? वो सुबह तक वहां क्यों रुका? उसने खाना क्यों बनाया? क्या वो अकेला था या उसका कोई साथी था? समापन। विलिस का एक्स मर्डर्स शायद हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाए, लेकिन एक चीज आज भी जिंदा है, वो डर। वही डर जो 1912 की उस रात उस घर में पैदा हुआ था। शायद हत्यारा यही चाहता था। शायद इसीलिए उसने इतने सुराग छोड़े, सुबह तक रुका, चेहरे ढके, खाना बनाया। तो अगली बार जब आप रात को अकेले सोने जाएं, जब आप लाइट बुझाएं, अपनी आंखें बंद करें, याद रखिएगा विलिस्का को, याद रखिएगा मोर परिवार और उन 2 मासूम मेहमान बच्चियों को। और यह भी याद रखिएगा कि अंधेरा कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, या फिर इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा केडी कैबिन मर्डर्स की हैरान कर देने वाली कहानी। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए कि रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती,